जीवन में लाना है। और उसमें हम इतना प्रमोट करते हैं कि अगर हमारे किसी साथी ने कोई ऐसा छोटा सा भी काम किया है तो हम पूरे मीडिया तक में उसको लेके जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम उसके स्क्रीन पर भी देखेंगे, भारती जी पाटिका जो हमारे वार्ड पार्षद भी हैं, भारती जी सब लोग नहीं जानते हैं, तो एक बार जो नए मेंबर हैं आप एक बार थोड़ा सा, हाँ, बहुत ही अच्छी पर्यावरण प्रेमी है, वो काम करती हैं, मेहनती हैं बहुत। तो ये मेरे पास आए किसी प्रयोजन के लिए, तो मैंने कहा कहाँ से आ रही हूँ, कहने लगी कि वो सत्र खत्म हुआ है तो बहुत सारे हमने पेपर्स जो हैं कॉपीज़ के निकाल लिए हैं टाइप करके, कि मैंने बच्चों का सब पेपर जो खाली कॉपी में निकालो तो उनकी बाइंडिंग करवा लूँगी। तो और बाइंडिंग भी इतनी सुंदर करवाई थी कि उसके ऊपर भी उन्होंने पेड़ का कवर लगवाया हुआ था। तो यूँ उनके ऊपर वो लक्ष्मी की असीम कृपा है उनके ऊपर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पेड़ उन्होंने इसलिए बचा लिए कि कॉपी ना लेनी पड़े, असीम कृपा है। लेकिन ये एक सोच है, हम ऐसा ही सोच सब में डेवलप हो, ऐसी कामना करते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि सभी लोग इस पर स्क्रीन पर अपनी अपनी तस्वीरें और अपने अपने को देखना चाहेंगे, मैं कब आई थी, मैं कहाँ थी, तो ज़रा ढूंढिए आप कहाँ कहाँ थे और कितने थे, और कम थे तो बात और ज़्यादा आएगी। थैंक यू सो मच। उसने हम सब के साथ में और पर्यावरण संरक्षण में, जल संवर्धन में क्या कार्य किए हैं उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा। क्या लाइट बंद होगी? तो 1 अप्रैल से संभवतः 90 डेज के लिए शिमला शुद्धिकरण और गंगा अभियान चलाया गया था। उसके तहत शिमला शुद्धिकरण का आयोजन हुआ था, उसमें हमारी टीम ने हिस्सा लिया था। उसी समय का ये चित्र बनाया। ये 30 मार्च की बैठक है, जो कि वर्ष की अंतिम बैठक थी। हमने इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया है जिससे सभी उसको देखें। ये जो है ये हमने जब सार्थक का ये शुरू हुआ नया, तो उसमें अच्छा ये वार्षिक बैठक वार्षिक बैठक का कवरेज, मीडिया कवरेज मैंने हेडिंग किया था, संवेदनशील बनकर भी पर्यावरण बचा सकते हैं। और ये बात सही भी है कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के लिए पर्यावरण बचा सकते हैं। ये वही शिमला शुद्धिकरण जो है वो निरंतर आप देख रहे हैं, हंसी और सांपा इसमें दिखाई दे रहे हैं, बेटी भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी हमारे साथी साथ जितने कैप वाले लोग हैं वो हम सभी इसीलिए हम कैप लगा करके रहते हैं। दूर से हमारी टीम नरेंद्र जी त्रिवेदी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी जगह से। शीला जी भंडारी जो अभी अमेरिका गई हुई है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी शिमला शुद्धिकरण का है, क्योंकि वो लंबे समय तक मैंने शुरू में कहा 90 डेज तक वो चलता रहा, तो हमेशा पूरी टीम नहीं जाती थी, लेकिन जो मेंबर जा सकते थे। इसमें रचना सिन्हा मैं दिखाई दे रही हूँ, अनिता जी पटेल दिखाई दे रही है, पीछे भी हमारे सदस्य हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो डॉक्टर अनिल आगे हैं जो यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली की शर्ट में है, तो बहुत ही ऊर्जावान और हमारे साथी हैं। अभी वो बाहर गए हैं इसलिए आज नहीं आए हैं। और NSS के बहुत सारे जो बीच में जो लड़का खड़ा है कैब लगाकर के हिमांशु पांडे, ये भी हमेशा बहुत सक्रिय आदमी किसी कारण से नहीं आया। अन्यथा तो मेरा बहुत ही प्रिय बालक है जो हमेशा सेवाएं देता है और अभी चाहता है भी। और यहाँ पर अर्पित सेन भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी बहुत टैलेंटेड लड़का है। ये सभी NSS हैं, इसलिए हमने इसको पैटर्न को शामिल किया है। शिमला शुद्धिकरण अभियान में ही सार्थक टीम के साथ विधानसभा सांसद श्री दक्षिणाल गुजर और टीम की सहभागिता, ये सारे मेंबर जो कैंप में हैं वो हमारे सारे साथी हैं, बाकी अन्य जनता है। ये भी उसी अवसर का है, शपथ लेना थी उस समय, तो वो शपथ लेने आप देखा होगा आपने, ये रविंद्र यादव ने एकदम मुट्ठी बांध के नारे लगाने के लिए तैयार है। तो सभी टीम के सदस्य ये शिमला शुद्धिकरण वो नहीं है, हेमा जी भावसा और चंद्रकला सिंह के नाम से भी ये जानी जाती है। ये बहुत ही डिवोटी है, आपने देखा उन्हें पता ही नहीं कि उनका फोटो दिख रहा है। तो वो शिमला शुद्धिकरण में ही बाद में पेंटिंग का कार्य वो 90 डेज तक ही गई, पूरे
हमेशा गई थी, वो बॉम्बे गई हुई है, इससे नहीं आई है, तो ये उनका सुविधा है। आगे बढ़ा। हाँ, ये 4 अप्रैल का है। जब क्या होता है, पौधे हम नहीं लगा पाते हैं, तो हम जो पूर्व में लगाए गए पौधे का दिनांक 4 अप्रैल, नए स्थानों का चयन और पुराने लगाए गए पौधों का निरीक्षण एवं जल प्रदाय। पीछे आपको पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है, एक वाटर टैंक दिख रहा है। ये पार्ट 139 का यह जो इतना बढ़िया शानदार बगीचा है। ये हमारे जरा जो पाटीदार साहब हैं, विष्णु जी पाटीदार साहब खड़े हैं, बहुत कमाते हैं। जरा देखिए सब लोग कौन से दिन के सुंदर पपीते लगे हो, है ना। तो ये उन्होंने कहा मैडम हमारे बगीचे का कोई उद्धार करी, तो हम जाके देखते हैं क्या उद्धार हो सकता है। ये बगीचे का क्षेत्र है ना, इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है। ये जो है 11 जुलाई को वृक्षारोपण हुआ था, और ये मैं जो दिखा रही हूँ ये जंगल घूमते पलते हैं, हमने देखा कि बहुत सुंदर एहसास मन करता है कि कितने सुंदर तरीके से वृक्ष, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से दोनों मिल भी जाएंगे। मैं दिखा ही रही थी कि ये जो पौधा है ये जंगल जलेबी का पौधा है, और इसमें बहुत सारी जंगल जलेबियाँ आ रही हैं। और ये जो नकाब बांध के खड़ी है, ये हमारी पार्षद खड़ी हुई है, और पीएल भावसार युवा ऊर्जा वान कहते हैं, वो हमारे पीएल भावसार है। तो ये इसका जीवन इस बगीचे का उन्होंने ले रखा है, और ये नर्मदा गार्डन के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है। इसकी पानी की बहुत बड़ी टंकी है इस बगीचे पर। ये हमारी बहुत सारी प्लानिंग है। एक बार हम ऐसे साथियों के साथ इसका विजिट करेंगे जो हमें इस तरह के सुझाव दें कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की इस बगीचे में। और ये जो जंगल जलेबी का पौधा इसलिए मैं दिखा रही थी, इसमें 2 साल में जंगल जलेबी आ गई, पक्षी बहुत आएंगे। जब फल मिलता है तो पक्षी आते हैं। आगे ये विष्णु जी पार्टी, यहाँ पर हम पौधों में काली मिट्टी और खाद डालने आए थे, तो बैठने के लिए कुर्सी मिली थी, खुशी थी। और ये अप्रैल माह था, गर्मी बहुत, फिर भी हमने देख लीजिए सबके चेहरे पर किस तरह से मुस्कुराहट है, गर्मी का कोई एहसास हमारी टीम को नहीं प्रतीत होता। तो ये काली मिट्टी डलवाने के लिए तो मिट्टी और डाल दी जाए, क्योंकि बारिश से पहले उनकी थोड़ी देख रेख हो जाए। इस समय से तुम लोग विष्णु जी पाटीदार, पीएल भावसार, भारती जी पाटीदार, रचना जी जोशी, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम हमारी सारी स्टार्टअप संस्था प्राउड कर सकती है। इसमें हमने 2100 पौधे इस वर्ष पिछले वर्ष लगाए थे, 2024 सितंबर मेरे जन्मदिवस पर मैंने लगाए थे, जिसके लिए डोनेशन दिया था मेरे द्वारा। 1 लाख रुपये का चेक हमने दिया था, और मशीन से गड्ढे खुलवाए थे। और इसमें देखिए ये जो है गर्मी में हम गए थे, अप्रैल में गए थे, 20 अप्रैल 25, तो पौधों का निरीक्षण करने गए थे। साथ में जो नारंगी कलर की शर्ट में दिख रहे हैं वो वहाँ के शिक्षक हैं। और देखो ये जो विजय लक्ष्मी है, ये इन्होंने पूरा सिर अपना घूंघट निकाल रखा है, धूप न लगे। और पीछे जो विजय लक्ष्मी अंजना पटेल नहीं, अंजना पटेल छाता लेके खड़ी है। और पीछे जो कि हमेशा जब मंदसौर में रहते हैं ऐसा कोई इवेंट नहीं जिसमें वो शामिल नहीं होते हों, मैं उनके लिए चाहती हूँ कि तालियां बजाएं। अगर वो आगे बढ़े, हाँ हमने देखा कि सारे पौधे जो हैं बहुत अच्छे और प्राचार्य हैं। इसमें आगे मेरी शर्ट में जो है संस्था के प्राचार्य चल रहे हैं। तो टीम का पूरा क्योंकि बड़ा एरिया है, 15 एकड़ में या 35 एकड़ में वो बना हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन वो बहुत बड़ा है जहाँ तक हम पैदल पहुँच भी नहीं पाते, गाड़ियों से ही ज़्यादा की भ्रमण कर पाते हैं। लेकिन समक्ष में जो लगाई हुई थी उसका हम पैदल भ्रमण कर रहे थे। तो ये इस बात का इस 7 अप्रैल का है। इसमें आशु जी दिखाई दे रही है, विजय लक्ष्मी, अंतारे जी और मैं, हमारी टीम जो है यहीं पास में एक गाँव है पार्टी खेड़ा, इस पर भी मैंने एक लेख लिखा था कि इतने पास होकर गांव से 5-7 किलोमीटर है, लेकिन आप देख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं सामने, ना तो यहाँ स्कूल है, ना यहाँ टॉयलेट्स हैं, ना यहाँ सामुदायिक भवन है, कुछ भी नहीं है। तो इस पर हमने शासन से इस चीज़ के लिए पत्र लिखा हुआ है और उनकी जो मांग की है
और हमें पुनः उनके यहाँ आने के काम करने के लिए आश्वासन भी दिया है। ये भी पार्टी के पहल से गाँव में भी हम जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि बच्चे कचरा पीने का काम करते हैं, गाँव में बच्चों की संख्या कितनी है, पूरा डाटा हम लेकर के आए थे कि वहाँ क्या क्या मैंने लिखा है। देखिए आप देखा सब तरफ गंदगी दरिद्रता अशिक्षा। हमें यह विचार आया कि प्रेमचंद की गाँव आज भी जिला मुख्यालय के इतने करीब 66% सबसे पहले आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय की बात पर सार्थक संस्थान शासन से आता है। संवेदनशीलता होनी चाहिए लोगों की, ये उसी की एक क्या कहना चाहिए नसीहत आगे बढ़ा। ये वही जिसके लिए मैंने बताया था, हर कदम पर्यावरण की ओर सार्थक पहल, भारती जी की भतीजी के साथ छोटी सी बात बड़ा संदेश। ये मैंने उस पर मीडिया पर फेसबुक पर शेयर किया था, इसको मेरे घर का ही जिक्र है, भारत था इस पर इस पे जी 28 अप्रैल हमें ऐसा लगा कि अप्रैल में हमें कितने वो करना है, वर्कशॉप को कर लेते हैं क्योंकि अप्रैल माह से नया सत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल में हमने छात्रों को सोशल वेलफेयर सोसाइटी का जो एक अलग से मिशन है जन जागरूकता का, पर्यावरण जागरूकता का, उसमें ये सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ भी हमने वर्कशॉप की, उसमें कला से और ये उसी अवसर की है। मैं वहाँ पर बच्चों के साथ जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर मैं दिखाई दे रही हूँ उसे पुलिस करते हुए प्रश्न पूछते हुए, और यहाँ पर हम जो शील्ड देते हैं वो शील्ड देते हुए हैं, और पीछे जो है संदेश की तकिया लेकर के छात्र खड़े हुए हैं। चित्र है उसमें क्विज चल रही है, बच्चे खड़े हुए हैं, 5 बच्चे को एक साइड पर चल रहे हैं। हाँ, इस पर भी ध्यान चाहती हूँ। अपने मेडिकल कॉलेज में जाकर दिन से संपर्क किया था, उस समय हम शायद 5 या 6 लोग साथ में गए थे। देवड़ा जी आप थे ना साथ में? हाँ, देवड़ा जी थे और तारे जी तो हमेशा ही होते हैं, और भारती जी थी शायद। तो हमने वहाँ पर उनसे कहा था कि हम यहाँ पर ब्लड चालू करना चाहते हैं, तो उन्होंने सहर्ष देवती थी कितनी गर्मी होती है। ये लाइन विक्रम से ऊपर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं स्टाफ, उनका भी स्टाफ है हम लोग। ये बीच में क्या है कि ये सांसद महोदय का जन्मदिन का हमें निमंत्रण मिला था सार्थक को, तो हमने उनके निमंत्रण का सम्मान करते हुए लिखा भी है मैंने, सार्थक महोदय के जन्म दिवस पर उनके द्वारा प्राप्त निमंत्रण का सम्मान करते हुए सार्थक की उनके निवास पर पहुंची और साहित्य भेंट किया। हमारे पास एक ब्रोशर है जो नए मेहमान है, अभी हम उनको देखिए ब्रोशर है, लोगो और संदेश वो भी हमने उन्हें भेंट किया। ये बहुत गौरव के पल हैं जो आपके सामने हैं। 28 मई उज्जैन सीओ स्मार्ट सिटी के साथ एक्सपर्ट टीम के रूप में फील्ड विजिट एडमिट हम लोगों को एक्सपर्ट टीम में तो साथ में भूतिया जी हैं, अशोक जी और विष्णु जी बैरागी हैं, मैं हम 3 लोग हैं और शक्ति लोग हैं, 4 लोग के साथ हैं। फील्ड विजिट कर रहे हैं वृक्षारोपण की क्या गुंजाइश कहाँ है, कहाँ हो सकता है सिलेक्शन। 2 जून से हमारा वृक्षारोपण हमने आपको अप्रैल दिखाया, मई दिखाया, अभी जून में आ गए हैं। तो ये 2 जून से हमारा वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। इस दिन हमने 175 पौधे लगाए थे। ये मेडिकल कॉलेज का ही परिदृश्य है। इसमें कई सदस्य ऐसे हैं जो अभी आपको उपस्थित नहीं है। तो पीछे जो कैंप में खड़े माइक वाले शंकरलाल पाटीदार, उन्होंने लिखा है मैं अपनी बेटी के हाथ जा रहा हूँ इसलिए नहीं आ सकता, मुझे लक्ष्मी यहाँ पर है कला जी हैं, और पीछे हमारे तारे साहब हैं, के भाव साहब जी हैं, और ये आगे जी हैं। तो ये सब हमारे साथी हैं। और पीछे वाली का खड़ी है, वो मेरी पोती है, वो जब यहाँ रहती है तो मेरे पास जरूर मेरे साथ वृक्षारोपण के लिए ये कार्यक्रम किया ये उसी अवसर का चित्र है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये भी महोदय खड़ी हुई है ब्लैक कलर की ड्रेस में, और एक साइड में पूरी टीम खड़ी है दोनों तरफ हमारी टीम है। इसमें विकास जी भंडारी भी हैं, उसके डिफरेंट जीवा के पौधे जो उज्जैन से लेकर के विशेष पौधे होते हैं, तो वो हम वहाँ से लेकर के आए थे। उसके अतिरिक्त हमने और जो पौधे लगाए वो सब ऑपरेशन सिंदूर में उनकी स्मृति में लगाए, और 26 पौधे पहलगाम में जो
वृक्षारोपण करते हुए एक दृश्य है। आगे ये शायद 2 जून गलत लिखा है, ये संभव नहीं है ये। अच्छा हाँ, लेकिन ये क्या है कि एक स्टोरी बनाई थी उन्होंने, पटवालों ने मेरी स्टोरी शायद उसमें बनाई थी, उसमें जहाँ मैंने लिखा नहीं आती फंड की कमी। ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि पैसे का कर रहे हैं लोगों को, वो भी साइड में लिखा हुआ है ऐसे कर रहे हैं जाकर, तो उसमें सारी अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे चलते हैं उसका विवरण है। फोटो उन्होंने पुराना चिपका दिया है, आप पहचान सकते हैं, उसका भी हमने लिखा हुआ है। कितनी प्रजातियों में 37 प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 जून का है, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हमें व्याख्यान के लिए इन्वाइट किया गया था। उसके बाद वृक्षारोपण का आयोजन किया था। तो इसमें सदस्य हमारे कितने हैं? बहना पकड़ के 4 सदस्य हैं इन्वाइट किया था, उसी ये 10 जून सही है। 10 जून का नाम आपका जन्मदिन 10 जून विश्व पर्यावरण दिवस में जी हाँ, मेडिकल कॉलेज में 5 जून को भी हमने 51 पौधे लगाए थे कचनार के, तो उसमें कहीं शूट किया है, उस टाइम नहीं आई है। और कितनी अच्छी बात है कि हमारे साथी याद दिला रहे थे, वो नहीं दिखा इसमें कहीं भी। और संजीवनी हो गया 5 जून को हमने कम से कम भी 5 जगह वृक्षारोपण किए थे। अच्छा 5 जून को सब हमने सुबह सबसे पहले 7-8 बजे किया था, 51 पौधे कचनार के लगाए थे। उसके बाद हाई सेकेंडरी नंबर 2 में गए थे, वहाँ लगाए थे। उसके बाद संजीवनी गार्डन गए थे, वहाँ लगाए थे। उसके बाद बालाजी गार्डन गए थे, वहाँ लगाए थे। तो हमने कुछ निरंतर वृक्षारोपण 5 स्थानों पर किया था। तो ये लेकिन 10 जून का है उनका, हमारे देवरा जी का, डॉक्टर देवरा का जन्मदिवस, हम मंगलाचार चरण करके और वो पूरे अच्छे से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वृक्षारोपण भी किया गया था उस अवसर का ही, वृक्षारोपण का चित्र बहुत उत्साह से सब कोई पानी पिला रहा है, कोई पौधे लगा रहा है, आनंद है, रमाया। ये भी बालाजी धाम में, बालाजी गार्डन का है। हाँ, बालाजी गार्डन ये 11 जून का है। 11 जून को भी लगाया था, 10 जून को लगाया गया नहीं, इसमें ड्रेस बदला है 10 जून नहीं, ये एक अलग, इसमें सबकी ड्रेस अलग है। चलिए आगे बढ़ाओ, चलिए बढ़ा दीजिए। ये इसलिए जो हमारे साथी लोग हैं, ये अटल गार्डन हमने लगाया था पीजी कॉलेज में। ये इतनी जटिल जगह थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता था, इतनी तो जगह हमने जोड़ी है। ये स्थान में इतना सुंदर दृश्य हो ये कि आप देखिए कि खाने कैसे बनाए जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग पेड़ लगाते हैं और उसके आसपास सारा सीमेंट लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसको लगा के उसका गला दबा दिया है। तो ये इस तरह से हमें खाने बनाना चाहिए, मतलब बड़े आगे और आगे थोड़ा सा थोड़ा कर सकते हैं, इतने गोल और बड़े बनाए हैं। आपके यहाँ बैठे तो आपके सामने ये 22 जून मेरी एब्सेंस में ये वृक्षारोपण हुआ था। ये शायद संजीवनी गार्डन का है। हाँ, ये संजीवनी गार्डन का है। यहाँ पर भी हमने लगा 20-21 पौधे लगे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, भारती जी ने यहाँ लगा दीजिए, अच्छे पौधे में देखभाल करवा। ये मैंने स्लाइड इसलिए जोड़ी है कि ये बताना चाहती थी मैं कि हमारे जो साथी हैं, जैसे ऊपर लिखा श्री हंसी सांस्कृतिक का प्रेरक, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तो हमारे साथ शेयर किया। तो ये इस बात का हमारे जो ग्रुप है उसमें अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी इतर पोस्ट नहीं डालते। सुबह की गुड मॉर्निंग विचारों से मेल खाती है या जो जागरूक बनाती है। इन्हें अपने यहाँ करवाया था रूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस पूरी छत का। ये जो पूरी छत हमें दिखाई देती है, मुझे बड़ा लोभ आया कि इतनी बड़ी छत है, 6000 स्क्वायर फीट की, तो इसमें तो 2 रूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग सकते हैं, करोड़ों लीटर पानी। तो इन्होंने उसको फॉलो किया और लगवाया। बाकी लोगों से भी अपील है कि जहाँ इस चीज़ को करा सकते हैं अवश्य करें। ये मैंने 2 फोटो अमेरिका से साझा की थी। लिखा है अमेरिका से साझा 2 तस्वीरें हैं अस्तित्व और वृक्ष संरक्षण की मिसाल। ये देखिए उन्होंने इतना, उसकी आयु होगी 50 साल के पेड़ है, लेकिन उसकी आज भी केयर चल रही है। कितना बड़ा वहाँ पर खाला बना हुआ है, 1 मीटर बाई
दूसरा चित्र है, ये दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर अपने पब्लिक पार्क देखे और वहाँ के पब्लिक पार्क देखे, मैंने देखा था इसमें सैकड़ों बर्ड्स थी, ये सारी वो हैं बतखें हैं और पास में झील थी और लोग भी वहाँ घूम रहे हैं, बतखें भी घूम रही हैं, पक्षी हजारों पक्षी वहाँ हैं। तो मैंने लिखा है कि दूसरी तस्वीर सार्वजनिक पार्क की है जो सैकड़ों पक्षियों का बसेरा है। ये पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है बल्कि वहाँ लोग नियमित भ्रमण करते हैं। यह स्थान सह अस्तित्व का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनुष्य और प्रकृति किस तरह से साथ साथ सांस लेते हैं, ये मुझे ऐसा लगा कि इसको हाँ कितने बर्ड से कितना घूमे पीछे तक गए तो हजारों पक्षी आगे बढ़ा। ये भी सुजीत अच्छा, ये जो है हमारी सब बहुत ही लोकप्रिय और सबकी चहेती जो हमारी भारतीय की पाटीदार है। 12 जुलाई उनका जन्म दिवस होता है, तो उनके जन्म दिवस पर उन्होंने सिंदूर गार्डन में बहुत सारे पौधे लगाए थे। और ये जो काले साहब की टी शर्ट इसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिखा सकते हो तो कोशिश करें सौरभ, वो जो ये जो मोल्ड बहुत बढ़िया इसी तरह से पहनना चाहिए जब हम वृक्षारोपण कर रहे हों। हम ठाकुर साहब आपके लिए भी रखिए, हमारे पास दिनेश जी आपके लिए भी है, जब कभी पौधे लगाने जाएँ तो हम आपको लेंगे तो क्या है एक अच्छा माहौल बनता है इन सब चीज़ों से। सही बात। ये जो इसमें घी की था तो घी अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। टीम वर्क में क्या आनंद है वो वही अनुभव कर सकता है जो टीम के साथ काम करता है। अब आप देखिए कितने हमारी टीम उसी लगभग 35 लोग आया था, हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण और भी ज़्यादा लोग थे, खूब अच्छा वृक्षारोपण हमने वहाँ पर किया था। ये विद्युत नगर बगीचा हमने गोद लिया हुआ है ये वृक्षारोपण, पूरी टीम लगभग पूरी टीम दिखाई देती है। 20 जुलाई आगे बढ़े, मैं 14 को आई थी और 20 को 6 दिन बाद में वृक्षारोपण, मतलब मुझे लगा था कि बहुत बढ़िया सब करा की गई थी। आगे बढ़ना जी ठीक है। इंडस्ट्रियल ये माधव अकेडमी में हम लोग जब 28 जुलाई को गए थे, 28 के ये सब वहीं पर ये दूसरा ये 28 जुलाई का है जो कि संस्थान में माधव अकेडमी में दोनों न्यूज़ और अपनी चीज़ें रिव्यूज रिसाइकल इस तरह में कैसे निभा सकते हैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर कि पार्क बगीचों में जाएँ, गंदगी नहीं फेंके, अगर कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं कुछ खाते हो कि आप यहाँ आए थे। चलिए आगे बढ़ें। ये अभी इसमें हमारे नवागत सदस्य भी वृक्षारोपण में आए थे, लेकिन ये उस समय का है जब इसका सफाई अभियान चला रहे थे। पीछे 2 चेयर रखी हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे विक्रम सिंह ने 2 लेबर लगा रखी थी जो गड्ढे का सफाई कर रहे हैं। अच्छा ये उस दिन का है 1 जुलाई को, 1 जुलाई का है क्या? नहीं 1 जुलाई ये उसी दिन 10 मेडिकल कॉलेज में जब वो वृक्षारोपण था उस दिन, हाँ वृक्षारोपण करने उसी दिन आपके घर आए और बहुत बारिश थी। तब ये मैंने घर पे बुला लिया था दिनेश जी को, जो मैंने अभी अपने संबोधन में कहा था कि मुझे बहुत देरी लगी कि मैंने उनको ये कहा। तो ये हम जो है इस वर्ष जितने भी नए साथी आए हैं जुड़ रहे हैं सभी को ये उपहार स्वरूप बर्ड फीडर हमारी तरफ से भेज दिए जाए। ये उसी दिन उनको दे दिया। लगभग सवा घंटे के करीबन चर्चा हुई, कई विचार। आप किसी नए व्यक्ति को सब बताना चाहते हैं असल में हम हैं क्या कर रहे हैं जी और क्या आपकी भूमिका रह सकती है। अच्छा ये 29 जुलाई का है अभी का। हाँ ये एसपी ऑफिस के वहाँ जो वहाँ रक्षा है, हाँ हम लोग बराबर तो महोली में जो होता है उसका क्वेश्चन।
ये भी उसी दिन का है। हाँ देखिए सब कितने मनोयोग से लगाए, किसी को पता नहीं फोटो खींच रहे हैं, सब पौधे लगाए। आ जाइए आपका फोटो आ रहा है। देखिए आप ही कैसे करें, बड़े मनोयोग से वृक्षारोपण चल रहा है। चलिए आगे बढ़े, सबके चेहरे पर मुस्कान है। देखिए ये सबसे बड़ा आनंद है कि सब हंस रहे हैं। देखो कोई ऐसा है किसी के हाथ तो नहीं खाएगा उसको, और सब आनंद में हैं। आगे बढ़ा ये भी उसी अवसर का है। डॉक्टर साहब तो आते ऑफिस के जूतों में ही अपना उठा लिया, भाड़ा और शुरू हो गए थे। आगे बढ़ा से ये 31 जुलाई का है। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने जो है सेंट्रल स्कूल के बच्चों के साथ वृक्षारोपण तो किया नहीं, पर लेकिन उनके साथ वर्कशॉप हमारी बहुत अच्छी हुई। हमें बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी दिखाई है। सौरभ को उसका क्रेडिट दूंगी, सौरभ के लिए चाहती हूँ, पर सभी लोग तालियां बजाएं। बहुत सोचना पड़ता है कि क्या दिखाया जाए, बच्चों को कैसे लोग यहाँ दिखा सकते हैं। हाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। लोग बहुत छोटी छोटी हैं और सहयोग क्या बढ़िया दिखा है। प्रिंसिपल स्टूडेंट है हमारी, उन्होंने मुझे पहचाना तो नहीं, और वो कह रही कि एक समय पे जब आप मैडम में थी क्या आप इस तरह के, मैंने कहा तो बड़ी बस ठीक है, वो मेरी स्टूडेंट है। चलिए आगे बढ़ाएं। बच्चों के साथ भी यहाँ साथ पौधारोपण जब हम कहीं पार्क बगीचे में भी करते हैं, गार्डन में याद होगा वात्सल्य स्कूल के बच्चे आए तो सबसे पहले हमें अर्पित करना है उसे, तो उसके साथ भाव जोड़ करके हम बच्चों को बाकायदा ये सिखाते हैं कि वो जुड़ जाए, पौधे से जुड़ जाए, उसके प्रति उनके मन में कोई ना कोई तार जुड़े। तो ये जो भाव है बच्चों से पौधे लगा। नीचे छात्र देखो आप कितने अच्छे से वोट करें, थोड़ा सा ऊपर बनाए नीचे की दोनों साइड